मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल जल रहा है और उसकी तपिश पूरे देश में सुनाई दे रही है और ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि अगर बंगाल जला यानी राष्ट्रपति शासन लगा और बीजेपी या अन्य दलों ने ज़्यादा उपद्रव किया तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, पूर्वोत्तर सब जलेगा। और हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हिम्मत कैसे हुई असम को इस तरह से बात करने की असम के बारे में। लेकिन वास्तव में असम जलने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हेमंत बिस्व शर्मा अगर मुख्यमंत्री नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि कांग्रेस ही वहां पर विकल्प है, तो असम बांग्लादेश की तरह जल रहा होता, निश्चित जल रहा होता। और वहाँ के हिंदू बांग्लादेशी मुसलमानों के हाथों जला दिए जाते, मारे जाते। लेकिन शुक्र है वहाँ भाजपा की सरकार है और विशेष रूप से हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और 10 जिले हैं जो टोटल मुस्लिम बहुल हैं, जहाँ 40% से लेकर के 90% तक आबादी है। आप समझ लीजिए। और इसमें बांग्लादेशी मुसलमानों की बहुसंख्या है। स्थानीय मुसलमान जो 71 से पहले से रहते चले आए उनसे इनकी संख्या ज़्यादा है। और हर स्तर पर ये हिंदुओं के साथ साथ असम के मूल मुसलमानों जो 71 से पहले रहते चले आ रहे हैं उनके हकों पर डाका डाल रहे हैं। रेप होता है, जबरदस्ती होती है। इसलिए स्थानीय मुसलमान जो असम के मूल निवासी हैं वो भी आक्रोशित हैं। और यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, मियाँ मुस्लिम भगाओ। मियाँ मुस्लिम माने बांग्लादेशी मुस्लिम। कल हेमंत बिस्व शर्मा ने एक विधेयक पारित करवाया जिसका निर्णय पहले से हो गया था और मैंने एक एपिसोड भी बनाया था। शादी और तलाक का पंजीकरण होगा। शादी और तलाक का पंजीकरण करने वाले 94 काजियों को हटा दिया गया, जिसमें बाल विवाह यानी 18 वर्ष से कम लड़की 21 वर्ष से कम लड़के की विवाह को भी मान लिया जाता था, पंजीकरण होता था। एक तो इस कानून के बनने से बाल विवाह पर रोक लगेगी। एक दूसरा, अभी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है बहु विवाह और बाल विवाह दोनों पर रोक के लिए अलग से कानून लाएंगी। इसका बड़ा कारण बांग्लादेशी मुसलमान ही हैं। जिन 10 जिलों में आंदोलन चल रहा है ऊपरी असम के, जो बांग्लादेश की जो है सीमा से भी जुड़े हैं, उसमें शिवसागर है, धुबरी है, बोगाईगंज है, ग्वालपाड़ा है, बरपेटा है, मोरी गांव है, दक्षिण सलमार है, होजई है, नौगांव है, दरंग है, करीमगंज है, हेलकंडी है। 10 जिले हैं। उससे ऊपरी असम में जो बांग्लादेशियों को भगाने का जो आंदोलन चल रहा है उसमें 3 मुस्लिम संगठन भी हैं। 3 मुस्लिम संगठन वो जो बांग्लादेशी मुसलमानों से परेशान है। शिवसागर से उठा यह आंदोलन, शिवसागर जिला है असम का, वहाँ से उठा हुआ आंदोलन
ऊपरी असम के 10 जिलों में पूरी तरह से फैल गया है और 30 संगठन घर घर जा कर के बांग्लादेशी मुसलमानों से चेतावनी दे रहे हैं। अब इधर बलात्कार की 4-5 क्या 7-8 घटनाएं हुई। एक के बारे में तो आपको मालूम ही है, वो पकड़ा गया, बांग्लादेशी मुसलमान था, एक लड़की से जो है 3 लोगों ने बलात्कार किया, जिसमें पकड़े गए और पुलिस लेकर जा रही थी और भागा बचने के लिए और एक तालाब में कूद गया और डूब करके मर गया। बांग्लादेशी मुसलमान था। जो सात जो बलात्कार हुए हैं, 5 या 6, उसमें जो चिन्हित किए गए हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें उनके नाम है बदरुद्दीन, निजाम अली, जहीरुद्दीन, शाहरुख हुसैन, बेहली जल्दहू हुसैन, तफजुल इस्लाम, मौलवी मेहताम अली। सारे मुसलमान हैं और सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं। एक रेप में मारवाड़ी समाज का लड़का शामिल था, उसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और पूरे मारवाड़ी समाज ने असम की जनता और सरकार से माफ़ी मांगी। क्या बांग्लादेशी मुसलमान माफ़ी मांगेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस्लाम का प्रसार और इस्लामी आतंक फैलाना उनका उद्देश्य है। अपनी जनसंख्या बढ़ा करके असम पर कब्जा करना उनका उद्देश्य है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा श्वेत पत्र लाने वाले हैं कि कहाँ किसकी जनसंख्या है, डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। श्वेत पत्र लाने की बात कहने के बाद असम में विशेष रूप से असम कांग्रेस को मिर्ची सी लग गई है और उसने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। असम की विधानसभा में जब ये बिल पास हो रहा था शादी और तलाक संबंधी मुसलमानों के, तो कांग्रेस के विधायकों विशेष रूप से 1-2 जो मुस्लिम विधायक हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। ताबड़तोड़ फायरिंग का मतलब तीखा विरोध किया। उस पर असम के मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कहा कि असम को मियाँ मुस्लिम भूमि नहीं बनने देंगे, मियाँ भूमि किसी कीमत पर असम को नहीं बनने देंगे, ये हमारा विधानसभा में वादा है। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই, আমিও লব নিদিও, হৈ গল, আমিও লব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। फर्ज करिए अगर हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते और भाजपा सरकार नहीं होती तो क्या होता। असम में 3 करोड़ 65 लाख कुल जनसंख्या है असम की, उसमें करीब 36 से 37% और कहीं कहीं खबर जो आती है 40% तक मुसलमान हैं। यानी 1.5 करोड़ मुसलमान हैं। 3 करोड़ 65 लाख में करीब 1.5 करोड़ मुसलमान हैं और उसमें बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या 1.25 करोड़ से ज़्यादा है। बदरुद्दीन अजमल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लगातार 3 बार से धुबरी से सांसद होते चले आ रहे हैं, निर्दलीय। उन्होंने एक पार्टी बनाई है IUML, वो निर्दलीय ही मानिए उनको। इस बार कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी ने उनको 10 लाख वोटों से हराया। अब समझ लीजिए कितना अत्याचार बांग्लादेशी मुसलमानों का। वहाँ असम के मूल मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और उन्हीं मुसलमानों ने बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोटों से हराया। कुछ बांग्लादेशी मुसलमानों के भी वोट मिले होंगे, तभी तो मार्जिन इतना
लंबा है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से यह कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ जीता है। अब ये स्थिति आप समझ लीजिए। असम की स्थिति ऐसी है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम एक प्रकार से दो फाड़ हो चुके हैं और हिंदुओं के साथ वहाँ का जो असमी मुसलमान है वो भी साथ आ गया है बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ। और अभी आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप अगर आंकड़ा प्राप्त करेंगे तो वहाँ जो कुल अपराध हैं, रेप, हत्या, डकैती, छिनैती, बांग्लादेशी मुसलमान उसमें ज़्यादा संलिप्त पाए गए हैं। तो असम की यह भयावह स्थिति जो है, इन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि 71 में जब युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना तो वहाँ पर जमाते इस्लामी और पाक समर्थक लोगों द्वारा जो भयंकर उत्पीड़न हुआ, उसमें लाखों मुसलमान जो है बांग्लादेश में और पूर्वोत्तर के अन्य जिलों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में आ गए और तब से ये मुस्तकिल रह रहे हैं। कन्वर्जन का अपना काम इनका जारी ही है। लोभ लालच से जोर जबरदस्ती करके हिंदुओं को कन्वर्ट करना, मुसलमान बनाना, इसका एक प्रकार का धंधा है। बाकी डेमोग्राफी जो है वो जन्म दर बढ़ा करके तो अपनी मतलब वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर ही रहे हैं। जिस प्रदेश में 36%, करीब 40% आबादी मुसलमानों की हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी की लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार आए, ये आश्चर्य है। इसलिए आश्चर्य है क्योंकि अगर ध्रुवीकरण न हो तो भाजपा कतई सत्ता में नहीं आएगी। और ध्रुवीकरण केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों का अत्याचार बहुत तेज गति से बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की 14 में सरकार आने के बाद 2000 से लेकर 2014-15 तक, यानी 3 टर्म जो सरकार थी वो तरुण गोगोई जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, और उन्हीं गोगोई के से ऊब कर, उनके अन्याय अत्याचार नाइंसाफी से ऊब कर हेमंत बिस्वा शर्मा 14 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फर्ज करिए कांग्रेस की सरकार फिर आ गई होती 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो असम तो मान लीजिए कि उसका विभाजन हो जाता या असम पर जो है मुस्लिमों का पूरी तरह से कब्जा हो जाता। कांग्रेस सरकार रहते हुए वही काम होता जो बांग्लादेशी मुसलमान चाहते। इसलिए शुक्र करिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की वहाँ सरकार है। धन्यवाद। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग रोजगार की दुनिया के इस एपिसोड को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। कमेंट करें और शेयर जरूर करें। एक बार पुनः आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।